मैं था फुकरा। हम लोग ओल्ड मॉन्क पीने वाले लोग। ड्रिंक क्या करते हो? रम एंड कोक, ओल्ड मंक। चाहे वो फिल्म स्टार हो या रात 2 बजे दोस्तों के साथ जिंदगी डिस्कस करता कोई स्टूडेंट, हर किसी के पास अपनी ओल्ड मॉन्क वाली कहानी जरूर होती है। लोग हंस रहे हैं, किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी का नया प्यार शुरू हुआ है, और बीच में वो रम जिसकी महक हमारी यादों में इतनी गहराई से घुस चुकी है जितनी किसी और ब्रांड की नहीं। मार्केटिंग का एक रूल है, जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन इसका मार्केटिंग बजट जीरो, बॉटल की शेप 50 सालों से सेम और टेस्ट भी वही। तो आखिर बिना किसी शोर शराबे के ये लीजेंड बना कैसे, आइए देखते हैं। इस इमोशन की जन्म कहानी काफी पुरानी है। बात शुरू होती है 1855 से। एडवर्ड डायट नाम के एक स्कॉट्समैन ने कसौली हिमाचल प्रदेश में एक ब्रेवरी सेटअप की ताकि ब्रिटिश सोल्जर्स को सस्ती बियर मिल सके। वक्त बीता, 1947 में अंग्रेज चले गए और कंपनी की कमान संभाली नरेंद्र नाथ मोहन ने। लेकिन असली मैजिक हुआ 1954 में। उनके बेटे वेद रतन मोहन यूरोप गए। वहां उन्होंने देखा बेनिडिक्टिन मॉन्क्स पहाड़ों में शांति से अपनी लिकर्स बनाते थे। वेद मोहन इस कंसेप्ट से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने इंडिया वापस आकर एक नई डार्क रम बनाई, जिसे ओक वैट्स में 7 साल तक एज किया गया। उन्होंने इसका नाम रखा ओल्ड मॉन्क। इस ब्रांड को बड़ा किया ब्रिगेडियर कपिल मोहन ने, जो कि उनके भाई थे। वो यूनिफॉर्म से निकले हुए डिसिप्लिन आदमी थे, जो बिजनेस की दुनिया में भी एक मॉन्क की तरह शांत थे। उनकी फिलॉसफी सिंपल थी, वी डू नॉट एडवर्टाइज। जहां दूसरी कंपनीज ब्रांड एम्बेसडर पर करोड़ों खर्च करती थी, ओल्ड मॉन्क एक सिंपल नोटबुक में अपनी एनुअल रिपोर्ट लिखती थी। कंपनी के अंदर मॉडर्न मार्केटिंग कल्चर नहीं था, ना ब्रेनस्टॉर्मिंग रूम्स, ना एड एजेंसीज। फिर भी ये ब्रांड मार्केट लीडर बना। क्यों? इसकी ग्रोथ शुरू हुई आर्मी कैंटीन स्टोर से। सर्दी भरी रातों में मोर्चे पर खड़े सोल्जर्स के लिए ओल्ड मॉन्क सिर्फ रम नहीं, एक भरोसामंद साथी बन गई। आर्मी की वजह से इसका नेटवर्क पूरे देश में फैलता गया, और इसी के साथ बड़ा ट्रस्ट। 3 और रीजन। पहला, टेस्ट। ओल्ड मॉन्क की स्मूथ स्लाइटली वैनिला चॉकलेट वाली जेंटल बर्थ कुछ ऐसा चार्म बन गई थी कि लोग उसे टेस्ट से नहीं, यादों से पहचानने लगे। सेम फ्लेवर, सेम फील, जैसे जिंदगी में एक चीज जो कभी नहीं बदलती। दूसरा, प्राइस। प्राइस ऐसा था कि जेब हल्की हो या मन भरी, स्टूडेंट्स हो या स्ट्रगलर, हर किसी को अपना सा लग जाता था। तीसरा, टाइम के साथ ओल्ड मॉन्क बस ड्रिंक नहीं रही, एक राइट ऑफ पैसेज बन गई। पहली बार पीना हो, दोस्त का ब्रेकअप हो, या किसी की नौकरी लगने की खुशी, हर सीन में वही थी। पर हर एम्पायर के अंदर एक बढ़ती कमजोरी होती है, जो एक दिन उसी की शान को चुनौती देती है। 2002 के बाद इंडिया बदलने लगा, एस्पिरेशनल लाइफस्टाइल आ गई। लोगों को अब ओल्ड मॉन्क नहीं, कुछ प्रीमियम चाहिए था। यूनाइटेड स्पिरिट्स ने मैकडॉल सेलिब्रेशन रम लॉन्च की। उनके पास पैसा था, शाइनी पैकेजिंग थी और एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन। कपिल मोहन के टेबल पर ओल्ड मॉन्क के रीडिजाइन प्रपोजल सालों तक धूल खाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी साइन नहीं किया। ओल्ड मॉन्क का फॉल ड्रामेटिक नहीं था, कोई स्कैंडल नहीं हुआ। फॉल बहुत साइलेंट था, जैसे कि कोई बड़ा पुराना पेड़ चुपचाप सूख रहा हो और दुनिया नोटिस भी ना करे। 2014 तक सेल्स गिरकर सिर्फ 2 मिलियन केसेस रह गई। क्रिटिक्स ने कहा द मॉन्क इज डेड, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कंपनी ने ब्रांड को नहीं बचाया, फैंस ने बचाया। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने एक अनोखा सिलसिला शुरू किया। पुरानी जनरेशन अपने ओल्ड मॉन्क वाले किस्से, इमोशन और यादें ओपनली शेयर करने लगी। ये स्टोरीज यंग जनरेशन तक पहुंची और धीरे धीरे वही नॉस्टैल्जिया उन्हें भी अट्रैक्ट करने लगा। लोग समझने लगे ओल्ड मॉन्क सिर्फ रम नहीं, एक अनुभव है। और यही वो पल था जब ब्रांड की सेल्स फिर से उठने लगी। मोहन फैमिली के नेक्स्ट जनरेशन ने फाइनली बदलाव किया। उन्होंने द लीजेंड और गोल्ड रिजर्व लॉन्च किया, और नतीजा ओल्ड मॉन्क ने जबरदस्त कमबैक किया। सेल्स बढ़ने लगी, मॉन्क वापस आ गया। कपिल मोहन ने एक लीजेंड बनाया, पर उसे कभी ब्रांड समझा ही नहीं। ओल्ड मॉन्क का गिरना और उठना एक जनरेशन का इवोल्यूशन था, फ्रॉम सिंप्लिसिटी टू एस्पिरेशन एंड बैक टू ऑथेंटिसिटी। इसलिए ओल्ड मॉन्क कभी ट्रूली मरेगी नहीं, वो बस वही रहेगी जहाँ से उसने शुरुआत की थी, एक दोस्त की तरह,
एक याद की तरह, एक ऐसे टेस्ट की तरह जो अडल्टहुड के दरवाजे पर खड़ा था और जिसने कहा था वेलकम टू लाइफ माय फ्रेंड।